हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 16। आज के लेसन में हम जो बेसिक जर्नल एंट्री सीख चुके हैं उसके बेसिस पर और उसको रिवाइज करते हुए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं फॉलो कर रही हूँ डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स की बुक को, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस हरिशंकर एंड कंपनी की बुक्स की, जिसको आपको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 के कैश से। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश जो बिजनेस में आ रहा है, और जब ऑनर कैश लेके आता है बिजनेस में तो हम उसको कहते हैं कैपिटल। तो दो अकाउंट जो हो गए, कैश और कैपिटल। कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। ऑनर लेके आ रहा है इसलिए टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगा, वो गिवर है। और नरेशन हो जाएगी आपकी कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000। आपने स्टॉक को परचेज किया है सुभाष से 20,000 रुपए का। तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स आपने क्रेडिट में ही परचेज किया है। तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा जिससे आपने खरीदा है सुभाष। तो परचेज खर्चा है बिजनेस का इसलिए आप डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। किससे खरीदा है? सुभाष से, वो गिवर है। अब आपके बिजनेस का वो क्रेडिटर है इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे, टू सुभाष अकाउंट 20,000 से क्रेडिट करोगे। और नरेशन लिखोगे आप परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 15,000। अब आपने सेल की है गुड्स की 15,000 रुपीज की। तो यहाँ पर आपने जो स्टॉक सेल किया है इसलिए सेल्स और दूसरा रामनाथ का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर आपने क्रेडिट में सेल किया क्योंकि पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो रामनाथ रिसीवर है इसलिए हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 से। और सेल्स आपके बिजनेस की इनकम है इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। और नरेशन लिखोगे गुड्स सोल्ड टू रामनाथ इन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000 रुपीज। अब रामनाथ ने आपको गुड्स को रिटर्न कर दिया है, 1,000 रुपीज के हैं वो। तो जब भी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं मींस यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो रही है, तो अब सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,000 रुपीज से। कौन कर रहा है? रामनाथ, वो गिवर है इसलिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे 1,000 रुपीज से। और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड 200। अब आपको कैश रिसीव हुआ है रामनाथ से और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो देखो क्या चीज थी, आपने 15,000 का स्टॉक सेल किया था, 1,000 रुपए का उसने रिटर्न किया तो मीन्स 14,000 का रह गया। 14,000 में से आपको 13,800 मिल रहे हैं तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे 13,800। और आपने डिस्काउंट उसको दिया है 200 रुपए का, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है इसलिए डेबिट करो 200 रुपए से। और कौन दे रहा है? रामनाथ, गिवर है इसलिए उसको आप क्रेडिट करोगे, पूरा 14,000 का ही बैलेंस था। इस तरीके से आपका ये अकाउंट क्लियर हो गया। और नरेशन लिखोगे आप पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000। यहाँ पर गोपाल ने हमें सामान बेचा है 10,000 का, मतलब हमने गोपाल से सामान खरीदा है। तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेज और दूसरा हो जाएगा गोपाल, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रेडिट में ही परचेज किया है। तो परचेज खर्चा है इसलिए आप इसको डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। किससे खरीदा? गोपाल से। गोपाल गिवर है, क्रेडिटर है, तो टू गोपाल अकाउंट 10,000 से आप क्रेडिट करोगे। नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। आपने गोपाल से कितने का सामान खरीदा है? 10,000 का। 10,000 में वो आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब लेस 5% डिस्काउंट हो जाएगा। 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 500 डिस्काउंट आ गया आपके पास। आपने इसका मतलब उसको पेमेंट कितनी करनी है? 9,500 की। तो गोपाल रिसीवर है, उसका अकाउंट में बैलेंस जो था 10,000, इसलिए हम गोपाल अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000। और
कैश में हमने उसको पेमेंट की है, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट 9500 से बिजनेस से ये जा रहा है। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, वो आपकी इनकम है, आपको फायदा हो रहा है, इसलिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 500 से। और नरेशन लिखोगे आप, पेमेंट मेड टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 10,000। अब आपने रेंट की पेमेंट की है 10,000 रुपीज की, तो रेंट आपके बिजनेस का खर्चा है, तो आप बुक कर दो रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, और नरेशन लिख दो रेंट पेड। नेक्स्ट है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस 5,000। अब आपने हरिशंकर के घर का रेंट पे किया है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ओनर के बिहाफ पर उसके घर का रेंट पे कर रहे हो। मतलब ये क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश, आपने कैश में पेमेंट की है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे 5,000 से, और नरेशन लिखोगे रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गोविंद से सामान खरीदा है 6,000 का, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 6,000 का लिस्ट प्राइस है, उस पर 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, लेस करोगे आप, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 6,000 क्या हो गया, 1,200। मीन्स आपने सामान कितने का खरीदा है, 4,800 का। तो दो अकाउंट जो हो गए, एक तो परचेज अकाउंट डेबिट 4,800, और आपने इसको कैश में पेमेंट कर दी है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा अकाउंट आपका हो जाएगा टू कैश अकाउंट 4,800। और नरेशन में लिखोगे आप गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर अभी आपने गोविंद से ही सामान खरीदा है 10,000 का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में नहीं लिखी जाती, चाहे आप कैश में पेमेंट करो या क्रेडिट में आपने परचेज की हो। तो ये है आपका, एक तो गोविंद अकाउंट है और दूसरा आपका परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैलकुलेशन देख लो, लिस्ट प्राइस है 10,000 की, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 आ जाएगा आपका डिस्काउंट 2,000 का, और जो कि माइनस करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 8,000। इससे आपको अपनी परचेज बुक करनी है, तो परचेज खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से। किससे खरीदा आपने, टू गोविंद अकाउंट 8,000, वो आपके बिजनेस का क्रेडिटर है और गिवर है। और आपकी नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट इन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू गोविंद ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपको कितना पेमेंट करना था गोविंद को, 8,000 का, और आपने पेमेंट की है 7,850, मतलब आपको ₹150 का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे, वो एक तो गोविंद और दूसरा कैश। तो गोविंद अकाउंट डेबिट होगा 8,000, क्योंकि उसके अकाउंट को ही हम सेटल कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, जो कि स्टैंड कर रहा था 8,000। 8,000 में से हमने कैश में पेमेंट कर दी है 7,850, और उससे हमको डिस्काउंट मिल रहा है ₹150। तो टोटल हो गया 7,850 और 150 8,000। और नरेशन में लिखोगे आप कैश पेड टू गोविंद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू सुभाष ₹4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹250। आपको सुभाष को कोई पेमेंट करनी थी, जो कि आपने 4,750 की है, और उसने आपको डिस्काउंट भी दिया है ₹250 का। तो सुभाष का अकाउंट आप डेबिट करोगे 5,000 से, क्योंकि 5,000 से उसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है, हम उसी को ही क्लियर कर रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 4,750 से, क्योंकि आपने इतने की ही पेमेंट की है, बिजनेस से इतना ही कैश जा रहा है। टू डिस्काउंट रिसीव, जो कि आपके बिजनेस का फायदा है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो 250 से। और नरेशन में लिखोगे कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव्ड।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपने 30 अप्रैल को वेजेस की पेमेंट की है, सैलरी की पेमेंट की है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस सभी एक ही तारीख को पेमेंट की है, एक ही तारीख को खर्चा किया है, इसीलिए सारा खर्चा एक ही तारीख को हुआ है और कैश में हो रहा है। तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री बना देंगे किस तरीके से, वेज अकाउंट डेबिट 400, सैलरीज अकाउंट डेबिट 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 800, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1000 और टोटल कितना पेमेंट आपने कर दिया कैश में 6200 का। तो टू कैश अकाउंट 6200 से आप क्रेडिट करोगे और नरेशन में लिखोगे आप वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ये हो गई सारी एंट्रीज आपकी, जिसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना है पूरा एंड तक। एंड में जो आपका टोटल आएगा वो आपका दोनों कॉलम का मैच करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट होगा। यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,67,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है मारुति नंदन एंड स्टोर्स की, जिसको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने घनश्याम से कुछ सामान खरीदा है 50,000 का, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको 15%। तो कैलकुलेशन देखो, लिस्ट प्राइस है 50,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 जो क्या आ जाएगा 7500 माइनस करने के बाद आपने कितने का सामान खरीदा 42,500। तो एक तो हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट और दूसरा हो जाएगा घनश्याम, क्योंकि आप क्रेडिट पर ही परचेज कर रहे हो, यहाँ पर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 42,500। किससे खरीदा आपने, घनश्याम से, वो गिवर है, क्रेडिटर है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे टू घनश्याम अकाउंट 42,500 से। और नरेशन में लिख दोगे गुड्स परचेज्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट इन क्रेडिट फ्रॉम घनश्याम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2000। यहाँ पर आपने घनश्याम को सामान वापस किया है 2000 का। ये कौन सा 2000 प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। आपने घनश्याम से ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया 15%, तो जब आप रिटर्न की भी एंट्री करोगे तो वो भी माइनस ट्रेड डिस्काउंट पर ही करोगे। जैसे कि लिस्ट प्राइस है 2000, इसका ट्रेड डिस्काउंट 15% है, तो माइनस करोगे 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2000 जो क्या आ जाएगा 300। तो 2000 में से 300 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1700, ये आप रिटर्न में वैल्यू शो करोगे। तो जब हम रिटर्न करते हैं गुड्स, तो उसके लिए हम करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट, और दूसरा घनश्याम घनश्याम को हम रिटर्न कर रहे हैं, वो रिसीवर है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट होगा 1700 से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1700 से, क्योंकि हम परचेज को एक तरह से रिवर्स कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न टू घनश्याम एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपने जो भी परचेज किया था, रिटर्न किया था घनश्याम से, उसका फुल एंड सेटलमेंट कर रहे हो आप उसके अकाउंट का, जिसमें आपने 40,000 की पेमेंट की है। अब आपको देखना होगा, बैलेंस देखना होगा, क्या आपने किया, कैसे किया। तो टोटल सेल आपने की थी 42,500 की, उसमें से आपने रिटर्न कर दिया 1700 का, तो बैलेंस आ गया 40,800। मतलब 40,800 का बैलेंस घनश्याम के अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, जिसमें से आपने उसको पेमेंट कर दी 40,000 की। तो मतलब आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया 800 का। तो यहाँ पर आप घनश्याम अकाउंट को डेबिट करोगे 40,800 से, क्योंकि यही अमाउंट उसके अकाउंट में स्टैंड कर रही थी। ये इस बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आप 40,000 से नहीं करोगे, कितने से करोगे 40,800 से करोगे, जो कि बैलेंस उसके अकाउंट में स्टैंड कर रहा है। दूसरा, आपने कैश में कितने की पेमेंट की है 40,000 की, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे कैश को, और आपको डिस्काउंट उससे मिल रहा है 800 रुपए का। आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट की है। जब भी यहाँ पर लिखा हो, इट मीन्स जो बैलेंस है वो आपको
एज ए डिस्काउंट रिसीव हो गया है। तो डिस्काउंट रिसीव करना आपके लिए फायदे की बात है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। नरेशन लिखोगे कैश पेड टू घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है purchased goods from Raghu of the list price of rupees 60,000 at the 10% trade discount। यहाँ पर भी आपने रघु से सामान खरीदा है जिसका लिस्ट प्राइस है 60,000 और वो आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो लिस्ट प्राइस है 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट आप कर रहे हो, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 अपॉन 100, तो जो कि अमाउंट आ जाएगी 6,000। 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 54,000। तो परचेज आपकी बुक होगी परचेज अकाउंट डेबिट 54,000 से। आपने किससे खरीदा? क्रेडिट में खरीद रहे हो आप रघु से, तो टू रघु अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 54,000 से। नरेशन लिखोगे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघु एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 5,000। अब आपने रघु को भी सामान वापस किया है, लिस्ट प्राइस क्या है उसकी 5,000। तो हमने जो सामान वापस किया है उसको भी हम आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट ही बुक करेंगे। किस तरीके से? लिस्ट प्राइस है 5,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 अमाउंट आ जाएगी 500। 5,000 माइनस 500 करोगे तो आपको आएगा 4,500 की अमाउंट जिसको आप बुक करोगे एज ए रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हो जाएगा आपका 4,500 से। किसको कर रहे हो आप? रघु को। तो रघु अकाउंट डेबिट होगा 4,500 से टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,500, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं परचेज की, तो इसीलिए रिवर्स करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे। और नरेशन में लिखोगे गुड्स रिटर्न टू रघु एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू रघु रुपीज 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपने उस रघु को पेमेंट कर दिया 49,000 की फुल सेटलमेंट में। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा कि आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको पूरा चेक करना होगा आपने कितने की सेल्स की है 54,000 की, और रिटर्न कितने का आ रहा है 4,500 का। और यहाँ पर सेल्स नहीं है, ये टोटल परचेजेस है, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। आपने रिटर्न कर दिया 4,500 का, तो यहाँ पर 49,500 की परचेजेस हो गई आपकी। आपने उसको पेमेंट की है 49,000 की, जबकि अकाउंट में कितना स्टैंड कर रहा है 49,500। तो डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 500 का। यहाँ पर ये मिस्टेक प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, ये परचेज है सेल्स नहीं है। तो यहाँ पर भी आप रघु को करोगे अकाउंट को, रघु का अकाउंट होगा डेबिट 49,500 से टू कैश अकाउंट हो जाएगा 49,000 और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 500। घनश्याम नहीं, यहाँ पर रघु आएगा, मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए। और नरेशन में लिखेंगे कैश पेड टू रघु एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप यहाँ तक के दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं, जिसको आपको यहाँ पर अब फॉर्मेट में भी लिखना है एंड तक, और एंड तक आपको टोटल करना है, जो कि टोटल आ रहा है 1,93,000। दोनों ही साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही करेक्ट है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट है। अब है बारी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की, जो कि आपको देना था मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपने एक सेल की है 8,000 की, जिस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कैश में पेमेंट करते हो। आपने उसको 25% की पेमेंट कर दी है। अब आपको मुझे बताना था डिस्काउंट अकाउंट में आप कितने रुपीज लिखोगे। तो 8,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 7,200 की टोटल सेल की है, उसमें से 25% उसने आपको कैश में पेमेंट हो गई है। मतलब कितने की कैश में पेमेंट आ रही है आपको 1,800। तो 1,800 पर ही आप 2% कैश डिस्काउंट दोगे। मतलब कि जब आप दे रहे हो डिस्काउंट तो वो दे रहे हो 36 रुपीज, और अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, वो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। तो आंसर है 36 रुपीज ऑन डेबिट साइड एज डिस्काउंट अलाउड। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसको आपको मुझे देना है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर।
purchased machinery for rupees 50,000 by check and installation charges of machinery rupees 2,500 paid in cash. आपको मुझे बताना है by which amount machinery account will be debited. आप मशीनरी अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करोगे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज भी हो रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से वीडियो बनाने का, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।